ओम श्री साई गणेशाय नमः। दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडेश्वर पांडे पर। दोस्तों बड़ी गहरी बात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसे एक अच्छा दोस्त मिल गया उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। लेकिन क्या एक अच्छा दोस्त सभी को जिंदगी में मिल पाता है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि दोस्ती का मर्म हर इंसान नहीं समझ सकता। दोस्ती एक वो पवित्र और पाक रिश्ता है जो ऊपर वाले ने सबसे सुंदर भावनाओं के साथ बनाया। दोस्तों एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कथा आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ जो श्री कृष्ण भगवान के जीवन से ली गई है। कहते हैं एक समय बहुत ही गरीब ब्राह्मणी एक गांव में रहा करती थी और वो दिन भर पूजा पाठ करती थी, सत्संग करती थी और भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी का गुजारा किया करती थी। एक बार उसके साथ ऐसा हुआ कि लगभग 4 से 5 दिन हो गए और उनको कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। वो काफ़ी परेशान हो गई, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे कन्हैया, इतने दिन हो गए, खाने को 2 रोटी नहीं मिली, कुछ कृपा करो कि आज जब मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊं तो मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। कहते हैं दिल से जो प्रार्थना निकलती है, जो अरदास निकलती है, वो सीधा उस परमात्मा के पास तक जाती है। अगले दिन जब वो 5वें दिन भिक्षा मांगने गई तो उन्हें भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले और वो चने लेकर बड़ी खुश हुई और लेकर शाम को घर वापस आ गई। लेकिन वो चने उसने खाए नहीं। और वो चने जो ब्राह्मणी माता जी थी उन्होंने कहा कि कन्हैया, मैं सुबह जब नहा धो के स्नान करा के तुमको ये भोग लगाऊंगी उसके बाद ही मैं ये चना खाऊंगी, और उसने रख दिए। लेकिन कहते हैं गरीबी में आटा गीला, कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर ही एक कहावत बनी होगी। वह सो गई और रात को उसके घर में कहीं से चोर आ जाते हैं। उस झोपड़ी में छानबीन करते हैं तो उन्हें वो गठरी दिखाई देती है जो माता जी ने ऊपर टांगी हुई होती है। और वो सोचते हैं कि इस गठरी में जरूर सोना चांदी या कुछ सिक्के, आभूषण, गहने वगैरह होंगे। तो वो गठरी को लेके भाग जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो उस ब्राह्मणी को पता चल जाता है कि कोई मेरे घर में घुसा है। जो वो देखती हैं कि वो चोर हैं तो शोर मचाती हैं। वो डर के मारे भागते भागते संदीपन मुनि जी के आश्रम में चले जाते हैं। यही वो संदीपन मुनि जी का आश्रम था जहां पर श्री कृष्ण भगवान, सुदामा जी और उनके अन्य कुछ मित्र विद्या अर्जन, शिक्षा ग्रहण किया करते थे। समय निकला और रात को जब वह चोर संदीपन मुनि जी के आश्रम में पहुंचे तो वहां जो गुरु माता थी उनको कुछ लगा कि शायद कोई चोर आ गया है। उन्होंने शोर मचाया। चोर डर के मारे वो चने की गठरी वहीं छोड़कर भाग गए। सुबह जब वो ब्राह्मणी अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, कन्हैया जी को स्नान कराने लगी, तो पूजा करते समय वो बहुत दुखी थी और उसने कहा कि मेरे जो चने थे कान्हा, कन्हैया, जो आपको भोग लगाने थे, मैं 5 दिन से भूखी हूँ, इतनी गरीबी आ रखी है। मैं शाप देती हूँ कि जो भी उन चने को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा, जिंदगी भर वह गरीब ही रहेगा। और वो चने की जो मुट्ठी होती है, जो गठरी होती है, सफाई करते समय वहाँ संदीपन मुनि जी के आश्रम में उस गुरु माँ को मिल जाती है। और वो चने की गठरी वो गुरु माता सुदामा जी को पकड़ा देती हैं और कहती है कि तुम कृष्ण के साथ लकड़ी लेने जा रहे हो, जंगल में अगर भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्राह्मण थे, पंडित थे, विद्वान थे, ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही उनके हाथ में वो चने की गठरी आई, उनको तुरंत एहसास हो गया कि यह तो श्रापित है, इस पर एक गरीब ब्राह्मण माता जी का श्राप लगा हुआ है कि जो भी इसको खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी को बड़ा
झटका लगा। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मन ही मन में सोचा कि इस चने का एक भी दाना मैं अपने दोस्त के गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा, मैं उन्हें नहीं खाने दूंगा। क्योंकि अगर कृष्ण ने, मेरे दोस्त ने ये चने खा लिए तो वो जीवन भर दरिद्र रहेगा और सारी सृष्टि भी गरीब हो जाएगी। सुदामा जी ने चोरी छुपे जंगल में लकड़ी बीनते समय जब बारिश आई, पेड़ पर चढ़े तो सुदामा जी ने वो सारे के सारे चने खुद ही खा लिए। कृष्ण भगवान को लगा कि शायद वो चने खा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा जी ने बोला, नहीं, मेरी तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। दोस्तों, जब एक बड़ा दोस्त किसी छोटे पर कोई उपकार करता है, उसका साथ देता है, तो दुनिया जान जाती है। लेकिन जब कोई छोटा गरीब आदमी किसी बड़े की कितनी भी हेल्प कर दे, कितनी भी सुविधा दे दे, कितना भी साथ दे दे, तन मन दोनों चीज़ से उसकी सेवा करे, लेकिन उसका नाम नहीं हो पाता। ऐसा ही यह इतिहास रहा है कि हमने ये तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के लिए महल बना दिया, सुदामा के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमें सुदामा की मित्रता, उसका प्यार, उसकी गहराई, जिस गहराई का अनुभव करके श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जिसे एक अच्छा दोस्त मिल गया उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया, वो हम लोग न देख पाए। सुदामा चाहते तो कृष्ण भगवान को भी वो चने खिला सकते थे, लेकिन वो एक सच्चे मित्र थे, परम मित्र थे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कोई कहता है दोस्ती नशा बन जाती है, कोई कहता है दोस्ती सजा बन जाती है, पर हो अगर सच्चे दिल से दोस्ती तो दोस्ती जीने की वजह बन जाती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कुछ गलत काम कर देते हैं, हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और उस सामाजिक दृष्टि से इतनी ज़्यादा गलत होती है कि हमारे मम्मी पापा हम पर बहुत नाराज़ होने लगते हैं। कई बार तो माँ बाप यहाँ तक कह देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो करना है उसको करो, वो तो 3 दिन से घर नहीं आया, 2 दिन से घर भी नहीं आया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। लेकिन ऐसे बुरे टाइम में भी जब हमारे घर वाले भी हमें त्याग दें, दोस्तों, एक ही इंसान होता है दुनिया में और वो आपका दोस्त, वो आपका साथ नहीं छोड़ता कभी। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई, कोई क्राइम भी हो गया, कोई जाने अनजाने बड़ी भूल भी हो गई, तो भी अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता बताएगा, बोलेगा यार तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए भाई मेरे मामा का घर है वहाँ चला जा, कुछ दिन के लिए यहाँ चला जा, लेकिन वो आपके दर्द को समझेगा। तो दोस्तों, ये थी परम मित्रता की निशानी जो सुदामा ने जीवन भर दरिद्रता को सहा, गरीबी को सहा, केवल और केवल अपने कृष्ण के लिए, अपने सखा के लिए, अपने मित्र के लिए। सौभाग्यशाली सुदामा नहीं, सौभाग्यशाली तो कान्हा थे जो उन्हें सुदामा जैसा परम मित्र मिला। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दोस्त होना और उस दोस्ती को अंतिम समय तक निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे और आपके जीवन में भी एक अच्छा सा दोस्त जरूर दें, एक ऐसा मित्र जरूर हमारे जीवन में आए जो हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी खामोशी को समझे। अंत में यही कहूँगा, अपने बड़ों के प्यार और आशीर्वाद के साथ अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, छोटों को प्यार करते रहें, बेसहारों को सहारा दें, दीन दुखियों की सेवा करें और ईश्वर का नाम जपते रहें। और अगर आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय साईं राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।